दोस्तों, इस वक्त दुनिया की एक बहुत ही बड़ी संवेदनशील मोड़ पर हम खड़े हैं। और आज मैं कोई आपके सामने इमोशनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्चाई, एक ट्रुथ और एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिकॉज व्हेन बॉम्ब्स फॉल, इट्स नॉट जस्ट कंट्रीज दैट सफ़र। इसमें सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का होता है। जब दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होता है तो इंसानियत मरती है, चाहे इस कंट्री के लोग मरे चाहे उस कंट्री के लोग मरे। यूएस ने हाल ही में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इसके कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान को कॉल किया और भारत ने एक सीधी अपील की, इमीडिएट डी एस्केलेशन। यानी इमीडिएट डी एस्केलेशन का मतलब क्या है? इमीडिएट डी एस्केलेशन का मतलब है तुरंत तनाव कम हो। यानी आप जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में युद्ध चल रहा है उसको तुरंत ख़त्म किया जाए, तुरंत कम किया जाए। क्योंकि इससे केवल उन देश के लोग या आपके दोस्त देश के लोग नहीं मर रहे, इससे इंसानियत भी मर रही है। एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस मैटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, भारत क्यों चाहता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में युद्ध रुक जाए। तो मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट जस्ट अ वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज़। ये पूरा वेस्ट एशिया अनस्टेबल हो सकता है। यानी कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में युद्ध जारी रहा तो इन दोनों कंट्रीज़ के लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। उसके साथ जो वेस्ट एशिया है वो पूरा का पूरा अनस्टेबल हो सकता है, वहाँ की स्थिति भी बिगड़ सकती है और उस इनस्टेबिलिटी का सीधा असर हमारे देश पर भी होगा। चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स, सब चीज़ में हमारे देश को नुकसान ही नुकसान होगा। तो हमारे देश के गवर्नमेंट का फ़र्ज है कि अपने देश के बारे में भी कुछ मेजर स्टेप्स ले। तो उन्होंने बखूबी डीएस्केलेशन को कम करने की बात कही। आप जानते हैं कि भारत की रणनीति और चिंता क्या है इस चीज़ पर। इंडिया के लाखों नागरिक अभी भी ईरान और गल्फ देशों में काम कर रहे हैं और इस कॉल के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात पर जोर दिया इंडिया सिटीजन की सेफ्टी सुनिश्चित हो। और इस बात के लिए उन्होंने ईरान का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने इंडियन नेशनल्स को सेफ्टी से एवैक्यूएट किया। अब जरा ईरान की पोजीशन भी समझती है कि ईरान का असली मकसद क्या है या ईरान अपनी किस बात को कहना चाहता है। तेहरान ने साफ साफ इस मुद्दे पर कहा है कि अगर आपके देश के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ईरान ने मुद्दा यूनाइटेड नेशंस और IAEA में उठाया है। वो चाहते हैं कि दुनिया इस एक्ट को कंडेम करे। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें IAEA का इन्वॉल्वमेंट कैसे है और ये क्या रियल ग्लोबल रिस्क है। पहले समझते हैं कि IAEA है क्या। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का मतलब है इसने पूरे मामले को बहुत सीरियसली लिया है। उन्होंने न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी मेजर एक्टिवेट किया है। अगर रेडिएशन लीक हुआ तो वो सिर्फ एक देश की ट्रेजेडी नहीं होगी, वो पूरे क्षेत्र की और शायद दुनिया की समस्या बन जाएगी। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि रेडिएशन लीक होने से क्या हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो हुआ था उसको आज तक दुनिया भुला नहीं पाई। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था आज उसको दुनिया भुला नहीं पाई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पूरी एशिया को ख़त्म करेगा। उस टाइम पे केवल अमेरिका का एक शहर और मध्य प्रदेश के भोपाल में नुकसान हुआ था। यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे और हिरोशिमा नागासाकी में जो बम मिसाइल्स गिरी थी उस टाइम पे। लेकिन अब ये होगा तो ये पूरी एशिया और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उस सबको ख़त्म कर देगा। इंडिया इस समय पर एक बहुत ही नाजुक रोल निभा रहा है। इंडिया इज इन डेलिकेट सिचुएशन और डेलिकेट रोल एट दिस मोमेंट। एक तरफ स्ट्रेटेजिक टाइज अमेरिका के साथ, डिफेंस ट्रेड डिप्लोमेसी, और दूसरी तरफ डिकेड्स ओल्ड रिलेशंस ईरान के साथ, एनर्जी, छावर, पोर्ट और कल्चरल रूट्स। मोदी जी ने किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया है,
बल्कि कहा है डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। हम लोग डिप्लोमेसी के बारे में क्यों बात करते हैं और हम ये क्यों कहते हैं कि जो भारत की डिप्लोमेसी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसियों में से एक है। इसका रीज़न, क्योंकि भारत हर जगह अपना एक इम्पोर्टेंट और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, बस नुकसान होता है। अगर उस देश के लोग मरते हैं तो आपके देश के भी लोग मरते हैं, साथ में इंसानियत भी मरती है। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? अगर अमेरिका और ईरान में बातचीत नहीं हुई तो पूरे वेस्ट एशिया में और भी स्ट्राइक हो सकती हैं। इजराइल ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड, एक और फ्रंट खुल सकता है। ऑयल प्राइसेस शूट कर सकते हैं। इंडिया में फ्यूल महंगा हो सकता है, जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको सफ़र करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि न्यूक्लियर फॉलआउट या रिफ्यूज क्राइसिस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेसी काम कर गई तो एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर टल सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये वीडियो लाइक या सब्सक्राइबर या कमेंट्स के लिए बनाती होंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया शुड सपोर्ट दिस कंट्री और दैट कंट्री, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड नहीं, ये मानव जीवन की बात है। जब एक माता अपने बच्चे को खोती है तो वो ये नहीं देखती कि हमला किस देश से हुआ था, उसका बच्चा मरता है, वो अपने बच्चे को खोती है। इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, शांति की बात की है, ये एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर कंट्री की पहचान है, जो इंडिया की हमेशा से थी और आज भी है। एंड आई पर्सनली स्टैंड बाय इट, नॉट बिकॉज इट्स सेफ बट बिकॉज इट्स राइट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सच्चाई से बात की जाए, बिना बायस, बिना प्रोपोगेंडा, तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्या भारत को और असर्टिव होना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।